नमस्कार। और एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। वाचा का लहू, आइए इस वक्त हम वाचा का लहू के विषय में जानेंगे कि वाचा का लहू क्या है, कैसी है वाचा का लहू, और वाचा का लहू हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वाचा का लहू हमारे लिए क्या करता है, आइए हम इन तमाम बातों को विस्तृत रूप से पवित्र बाइबल के माध्यम से जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम आपने अवश्य रूप से सुना होगा। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाया जाना था और अपने क्रूसारोहण के पहले यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय वचन 26, 27 और 28। प्रियो, जिस प्रकार उसकी देह हमारे लिए जीवन है, मतलब कि यीशु मसीह की देह सचमुच में यीशु मसीह के अनुयायी के लिए जीवन है, उसी प्रकार उसका लहू भी प्रत्येक मसीहियों के लिए जीवन है। शारीरिक दृष्टिकोण से लहू हमें तभी दिखाई देता है जब कुछ कट जाता है, मतलब कि शरीर के कोई भाग कट जाता है या चोट लग जाती है। यदि लहू अधिक बह जाता है तो मृत्यु तक हो जाती है। इस प्रकार हम लहू और मृत्यु में संपर्क को समझते हैं और इन दोनों में आपसी संबंध है और वास्तव में बहुत गहरा संबंध है। तो भी से आरंभ से ही परमेश्वर का यह आदेश है, और जैसे कि पवित्र बाइबल के पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय वचन 4। हमारी शारीरिक देह में लहू के क्या विशेष गुण और काम है, क्या महत्व है, किस प्रकार लहू देह का जीवन है, आइए इस बात को समझेंगे। लहू हमारी देह का जीवन है। हमारी देह में करोड़ों की संख्या में जीवित कोशिकाएं हैं। इनमें से प्रत्येक कोशिका को जिंदा रखने के लिए निरंतर लहू की आवश्यकता होती है। और आश्चर्यपूर्ण बात तो यह है कि मानव शरीर में जितनी भी नलियां और नसें हैं, यद्यपि कि उनका तंत्र यानी कि नेटवर्क लगभग 60,000 मील जितना लंबा है, तो भी सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अधिक दूर नहीं हैं। जैसे कि एक विशाल नदी होता है, पृथ्वी पर अनेकों मार्गों से होकर निरंतर बहती रहती है, किंतु उससे बाढ़
नहीं आ जाती। ऐसे ही लहू हमारे शरीर में देह को जिंदा रखने के लिए निरंतर बहता रहता है। परंतु लहू अपना काम किस प्रकार करता है? लहू विशेष रूप से 3 तरह से अपना काम शरीर में करता है। एक तो शक्ति प्रदान करता है, और दूसरा वह शुद्ध करता है, और तीसरा देह को सुरक्षित रखता है। लहू हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करता है। लहू के भीतर एक बहुत बड़ी मात्रा में खून की लाल कोशिकाएं होती है। इनका काम विशेष रूप से शरीर को शक्ति प्रदान करना और अन्य करोड़ों कोशिकाओं को शुद्ध रखने का होता है। हमारे शरीर में निरंतर बहने वाली खून की नदी में लाल रंग की कोशिकाएं कई प्रकार के खनिज पदार्थों से और भोजन और प्राण वायु से लदी रहती हैं, और इन्हीं कोशिकाओं में से अन्य कोशिकाएं भी अपने लिए निरंतर आवश्यक भोजन लेती रहती हैं, और लगभग हर एक 20 सेकंड में खून हमारे शरीर में एक चक्कर पूरा कर लेता है। लहू की लाल कोशिकाएं न केवल शक्तिवर्धक पदार्थों का ही वितरण शरीर में करती है, पर ये कोशिकाएं व्यर्थ हुए पदार्थों को भी एकत्रित करके गुर्दे तक यानी कि किडनी तक पहुंचाती है, और वहां से साफ होकर फिर से हृदय के पास लौटकर अपना अगला चक्कर लगाना आरंभ कर देती है। शरीर में शक्तिवर्धक पदार्थों का वितरण करने के लिए और पूरे शरीर को साफ करने के लिए इस प्रकार जब तक हमारे शरीर में कोशिकाओं को प्राण वायु तथा पौष्टिक आहार निरंतर मिलता रहता है, और जब तक व्यर्थ हुए पदार्थ हमारे शरीर से निरंतर निकलते रहते हैं, तब तक शरीर की कोशिकाएं स्वस्थ बनी रहती है और वे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए अपना काम करती रहती हैं। परंतु यदि लहू का बहाव किसी कारणवश बंद हो जाए तो कोशिकाओं को प्राण वायु की कमी महसूस होने लगेगी और सारी प्रणाली दूषित हो जाएगी तथा वायु के अभाव के कारण शरीर कुछ ही पलों में मर जाएगा। याद रखिए, लहू हमारी रक्षक है। लाल कोशिकाओं की भांति ही मानव शरीर में करोड़ों सफेद कोशिकाएं भी होती है। इनका काम सुरक्षा प्रदान करना होता है। वातावरण तथा वायु से सब तरफ जहरीले तथा प्राणनाशक जीवाणु और तत्व पाए जाते हैं, जिनसे हमारे शरीर को निरंतर सुरक्षा की आवश्यकता रहती है, और यह सुरक्षा हमें सफेद कोशिकाएं द्वारा प्रदान करती है। आज जबकि भांति भांति की बीमारियां पाई जाती है और रोग मुक्त होने के लिए हम कोई विशेष औषधि लेकर अपने आप को रोग मुक्त अनुभव करने लगते हैं, पर वास्तव में औषधि या दवाई विषायुक्त और हानिकारक जीवाणुओं तथा कीटाणुओं आदि को शरीर से दूर रखने का काम करती है, जबकि शरीर में रोग को मिटाने का काम वास्तव में सफेद कोशिकाएं ही करती है। शरीर में देह को रोग मुक्त रखने के लिए सफेद कोशिकाओं का एक खास और अहम स्थान होता है।
कोई भी औषधि अथवा दवाई बिना सफेद कोशिकाओं की सहायता के कामयाब नहीं हो सकती। एड्स जैसी बीमारी इस बात को आज प्रमाणित कर चुकी है। लहू सफाई करता है। एक और काम जो सफेद कोशिकाएं शरीर में करती है वह है उन प्राणनाशक तत्वों को जो नष्ट किए जा चुके हैं शरीर से बाहर निकालना। यह एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा ऐसी कोशिकाएं जो निर्बल और व्यर्थ हो चुकी है उन्हें शरीर से दूर कर दिया जाता है, ताकि वे कोशिकाएं जो जीवित और प्रबल है बिना किसी रुकावट के अपना काम करती रहे। कभी कभी जब शरीर में किसी संक्रमण का आगमन होता है तथा किसी अंग में लाली या सूजन आ जाती है या बुखार आने लगता है, तो यह इस बात का सूचक होता है कि शरीर में हमारा लहू अपना काम सही रूप में कर रहा है। लहू को हम केवल तभी देखते हैं जब वह शरीर में से बाहर निकलता है, किंतु तो भी लहू का संबंध जीवन तथा मृत्यु से है। इसी कारण से हम बाइबिल में पढ़ते हैं कि अपनी मृत्यु से पहले प्रभु भोज की स्थापना के समय प्रभु यीशु ने कटोरा हाथ में लेकर अपने चेलों से कहा था कि तुम सब इसमें से पियो, यह मेरा लहू है। जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय वचन 27 और 28 में पढ़ते हैं। और हम समझ सकते हैं एक अन्य स्थान पर यीशु ने इस प्रकार भी कहा था, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय वचन 54। क्योंकि जीवन वास्तव में लहू ही में है, इसलिए बाइबिल में लिखा है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय वचन 7। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हमारे शरीर में लहू प्रत्येक प्रकार के विषाक्त तत्वों से शरीर को शुद्ध रखता है, जैसे कि लिखा है वे मेमने के लहू के कारण जयवंत हुए। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय वचन 11। हम उसके लहू के कारण इसलिए जयवंत होते हैं क्योंकि उसने अपना लहू बहाकर पाप के ऊपर विजय प्राप्त की थी। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय वचन 33 हमें बताती है। और हम जो उसके अनुयायी हैं दाखरस में से पीकर उसके लहू को इसलिए याद करते हैं क्योंकि हम यह जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारा लहू हमारे शरीर को शुद्ध करता है, उसी तरह से यीशु का लहू हमें आत्मिक शुद्धि प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें आत्मिक शुद्धि प्रदान करता है। इसलिए लहू का जिस तरह से शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उसी तरह से यीशु का लहू भी हमारे उन तमाम पापों को, अपराधों को जो हम देह के द्वारा करते हैं, उससे हमारी आत्मा को शुद्ध करने में अहम भूमिका निभाता है। तो आज हर एक मनुष्य के लिए अवसर है कि वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने पापों को धो डाले, क्योंकि पवित्र बाइबिल के अनुसार हमें यह जानकारी मिलता है कि जब तक के मनुष्य के पाप यीशु के लहू से धोए नहीं जाते हैं, तब तक के मनुष्य जवाबदेह रह जाएंगे। और पापों की क्षमा के लिए अवश्य है कि हम सुसमाचार की आज्ञाओं को माने, सुसमाचार की बातों पर विश्वास करें
फिर अपने पापों से मन फिराए और प्रभु का अंगीकार करें और मसीह यीशु में बपतिस्मा लेकर हम उसकी देह में शामिल हो जाएं और सुसमाचार की आज्ञा के अनुसार निरंतर अपने आप को चलाते रहें, तो यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करते जाएगा। यीशु मसीह का लहू हमारे आत्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाइबिल ये स्पष्ट दावा करती है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सो परमेश्वर अपनी इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।